हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो यार, आज डिस्कस करते हैं हम डीपीपी नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन। काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए थे हमने आपको। देखते हैं आपने कैसा इसमें परफॉर्म किया है। सबसे पहले 1U, चाहे 1 AMU हो 1U हो, उसकी वैल्यू क्या होती है वो पूछा गया है। इज इट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बोला था क्लास में। 1.67 हो या 1.66 हो, बात एक ही है। 1.66 को ही राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 1.67। 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या दैट इज करेक्ट। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यही हो जाएगा। यस, 1000 से डिवाइड करने के बाद। और 1 AMU ही 1/12 इंटू 12/Na होता था। 12 से 12 कैंसल आउट हो जाता था। इसी को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज भी आती थी। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, 1 AMU किसके बराबर होता है? लास्ट पेज पे बताया, दैट इज 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, जिसको 1/12 इंटू 12/Na भी लिखा था। दैट इज ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट, मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल। पूरे एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सबका जो रिलेटिव मास फाइंड आउट किया गया है वो किसके रिस्पेक्ट में किया गया है? वो किया गया है 1 AMU के रिस्पेक्ट में। और 1 AMU क्या है? 1/12 इंटू 12/Na। ठीक है, ये कार्बन 12 के आइसोटोप के बारे में बात हो रही है, उसी का 1/12 है ये। दैट इज कार्बन 12। 1U स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ 1U क्या बताता है? 1 AMU बताता है 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम, दैट इज अभी भी किया था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में बताना है 10⁻⁻24। ये 10⁻24 है, ये रहा 10⁻⁻24। रेशियो बिटवीन न्यूट्रॉन्स इन कार्बन एंड सिलिकॉन। अच्छा, ऊपर न्यूट्रॉन लिखने हैं कार्बन के, नीचे लिखने हैं सिलिकॉन के, उनकी रेशियो बतानी है। एटॉमिक मास भी दे रखे हैं, एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। पता ना न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 12 माइनस 6, 6 आ जाएगा। 28 माइनस 14, दैट इज 14 आ जाएगा। सो 6:14, जिसको आप 3:7 भी लिख सकते हैं। 2 के टेबल पर डिवाइड करने पर 2 के टेबल पे 3 पे आएगा, 2 के टेबल पे 7 पे आएगा। 3:7, ऑप्शन नंबर सी। ये बी सी ऊपर नीचे कर दिया गया है। अब आप देख लीजिएगा, आंसर 3:7 ही आएगा। अब वो पता नहीं बी होगा या सी होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। सब में ऐसा हो गया हुआ है, ACBD, आई डोंट नो। मैं आंसर्स करेक्ट लगा रहा हूं, ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, न्यूट्रॉन कम होने चाहिए। कार्बन का सिंबल ये होता है, ये ऑक्सीजन का है और ये एल्यूमिनियम का है। सिंबल आपको ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्या आपको पता है इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो यहां लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहां लिख देता हूं। न्यूट्रॉन्स होंगे दिस माइनस दिस, 6 आएगा। और इलेक्ट्रॉन भी 6 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। O नहीं है, O2 नेगेटिव है। O नहीं है, O2 नेगेटिव है। पहले तो सबके लिख लेता हूं। एक तो कार्बन का फाइंड आउट करना है, एक F नेगेटिव का, एक O2 नेगेटिव का, और एक Al3 पॉजिटिव का। दोबारा लिख लेते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में या आयन में भी जितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर बताता है। ठीक है, तो इसका 6 है। एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर प्रोटॉन तो 9 है, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 9 होने चाहिए थे, बट एक गेन किया हुआ है, 10 आ जाएगा। प्रोटॉन तो 8 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होने चाहिए थे, बट 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो 8 + 2 10 हो जाएगा।
प्रोटॉन तो 13 है बट 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। तो यहां पर 10 आ गए। अब न्यूट्रॉन्स निकाल लें। दिस माइनस दिस 6, 19 माइनस 9 10, 16 माइनस 8 8, 27 माइनस 13 14। तो बताओ क्या पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, क्या ज्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए और न्यूट्रॉन कम होने चाहिए। किसके बारे में बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है, दैट इज O2 नेगेटिव। द मोलर मास ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का मोलर मास पूछा हुआ है, निकाल लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या जिसे मोलर मास भी बोलते हैं। सबसे पहले Fe के कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे? 1, और उसका ग्राम एटॉमिक मास 56, 1 इंटू 56 प्लस सल्फर के कितने हैं यहाँ पे? 1, और उसका ग्राम एटॉमिक मास 32। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर? 4 इंटू ग्राम एटॉमिक मास 16 प्लस 7H2O, 7 बाहर रख लेता हूँ, H2O का अंदर निकाल लेता हूँ। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 2 इंटू ग्राम एटॉमिक मास 1। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर? 1 इंटू ग्राम एटॉमिक मास 16। अब ऐड कर लेंगे आप, 56 और 32 कितना होता है? दैट इज 88। 88 में 64 ऐड करना, 152। 152 में 18 इंटू 7 कितना होता है यार? 18 इंटू 7 126। तो 152 और 126 268 हो गया ना, है ना? सही कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन? सब माइंड में ही कर रहे हैं हम लोग। 278 हो गया, 278, 278, यस यही आएगा 278। विच इज नॉट बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते केमिकल रिएक्शन में। हाँ सर ये बात करेक्ट है, बोली भी थी डाल्टन ने। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं, ये भी बात बोली थी उसने। हर एक एटम के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ये भी बात बोली थी उसने। एटम के अलग अलग आइसोटोप हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बट ये बात डाल्टन ने नहीं बोली थी, ये उसके पॉस्टुलेट्स में नहीं है। हमें भी यही बताना था कौन सा नहीं है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या जिसे बोलते हैं मोलर मास पूछा हुआ है H2S का। वर्बली भी कर सकते हैं यार। सल्फर 1 है, 1 इंटू 32। हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू 1, 32 प्लस 2 कम्स आउट टू बी कितना? 34। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं इसके। न्यूक्लियस बताना है। अच्छा न्यूक्लियस कोई ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक मास ये है। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होते हैं। प्रोटॉन्स बताने हैं। प्रोटॉन्स जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूट्रॉन्स बताने। न्यूट्रॉन पता है कैसे निकलते हैं? मास नंबर, ये जो यहाँ पर ये दे रखा है 55, और ये एटॉमिक नंबर दैट इज 55 माइनस 25 कम्स आउट टू बी 30। तो प्रोटॉन्स इतने हैं, न्यूट्रॉन्स इतने हैं। क्लोरीन एंड क्लोराइड आयन में क्या डिफरेंस होता है? क्लोरीन एक एटम है, क्लोराइड आयन कैसे बना है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो क्लोरीन और क्लोराइड आयन में किसका डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस। नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ 7 प्रोटॉन 7 ही इलेक्ट्रॉन। N3 नेगेटिव में क्या होगा? प्रोटॉन तो उतने ही होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर तो कभी चेंज होता ही नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, तो प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 होने चाहिए थे, बट 3 और गेन कर लिए तो 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 10, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए जिसके एटम में बताने हैं, जिसके प्रोटॉन्स 20 हैं। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वो भी 20 आएगा, इलेक्ट्रॉन भी। एटम विच हैज द लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा कोई भी एटम अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो क्या बन जाता है? सर वो कैटायन बन जाता है। और वो होता क्या है? दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। दैट इज ऑप्शन नंबर ये वाला, पॉजिटिवली चार्ज वाला। द पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। पॉजिटिव आयंस बनेंगे न्यूट्रल एटम से जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ये रहा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। सर ये तो एटम है, एटम के अंदर ये रहा प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। न्यूक्लियस के अंदर
कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने, अच्छा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी बताने हैं। प्रोटॉन है भाई इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन भी उतने उतने ही होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होंगे, पास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 40 माइनस 20 कम्स आउट टू बी 20। तो 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, ये सही है। 40 प्रोटॉन नहीं, गलत है। 20 प्रोटॉन 40 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। नाइट्रोजन एटम हैज एन एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए हैं, NO3 नेगेटिव, नेगेटिव यहां लगा होना चाहिए था, प्रिंटिंग एरर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देना, है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, एक ऐड कर देना। प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, कितने n है यहाँ पे 1 इंटू एटॉमिक नंबर 7, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 इंटू एटॉमिक नंबर 8, ये तो हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसने एक गेन किया हुआ है, ये एनायन बना हुआ है, तो 1 है, ऐड कर दो। यहाँ पर NO3 2 नेगेटिव होता है, 2 गेन कर लेता। 24 और 7 कितना, 31, 31 और 1 32, ये रहा। ये ऑप्शन सी ही होगा, बी सी की बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गई है, प्रिंटिंग एरर है, बाकियों में भी आप चेक कर लीजिएगा। लीजिए, इसी के साथ हमारी छोटा सा डीपीपी सॉल्यूशन, छोटा तो नहीं था, ज़्यादा क्वेश्चन थे, 20 थे, ठीक है। होप सो आपने सही किए होंगे, ठीक है। आज आपको डीपीपी नंबर 3 भी मिल गई है, जिसका सॉल्यूशन आपको कल दिया जाएगा। मेक श्योर करिए कि डीपीपी को आप रेगुलरली अटेम्प्ट करिए, डीपीपी में कोई बैकलॉग ना हो जाए, ठीक है। जब भी बैकलॉग आएगा हम लोग क्या कहेंगे, नॉट टुडे। मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।